आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आइए शुरुआत करते हैं कश्मीर की खबरों से। मिलिटेंट हमले में हलाक ML बिंद्रो के घर वालों ने कहा, बिंद्रो ने कश्मीर की खिदमत करते हुए अपना जान का नजराना पेश कर दिया है। घर वालों का कहना है कि इंसान बरकरार रहे या न रहे, कश्मीरियत बरकरार रहेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने ML बिंद्रो के घर पहुंचकर गमज़दा अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। फारूक अब्दुल्ला ने ML बिंद्रो पर हमले को शैतानी हरकत करार दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ML बिंद्रो ने बेलौस खिदमत अंजाम दी है। मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला के आंसू छलक पड़े। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने भी ML बिंद्रो के घर पहुंचकर उनके घर वालों से मुलाकात की। उनके अलावा मुख्तलिफ शख्सियात से भी गमज़दा अरकान के साथ इजहार ताज़ियत कर रहे हैं। वज़ीर ममलिकत बराए कानून व इंसाफ SP सिंह बघेल ने गुज़श्ता रोज़ श्रीनगर में 3 अफराद के कत्ल की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत को इसका बदला लेना चाहिए। SP सिंह ने इस वाक़े की मजम्मत के दौरान बस पाकिस्तान का नाम लेते हुए सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। वादी में बेगुनाह लोगों की मुसलसल हलाकतों के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है। जम्मू में कई तंजीमों ने आज बड़े पैमाने पर एहतजाज दर्ज कराया। कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों के ग्रुप ने यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के बैनर तले जम्मू में यह एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। मामले में अब तक 5 अफराद गिरफ्तार किए गए। ट्रेड यूनियन लीडर संपित प्रकाश ने ML बिंद्रो की हलाकत की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि समाज में इस तरह के गैर इंसानी अमल की कोई जगह नहीं है। नकल मकानी के दौरान गुजर और बकरवाल खानाबदोशों को दरपेश मुश्किलात के हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू ने खबर नशर की थी, जिसके बाद भद्रवाह में सरकारी इंतजामिया ने आवाज़ ट्रस्ट के इश्तराक से बकरवाल कबीलों को मदद पहुंचाई। उन्हें कोविड के टीके दिए गए और मुफ्त में बुनियादी तिब्बी खदमात मुहैया कराई गई। बांडीपुरा के शाहगुंड हाजिन में भी मिलिटेंटों का हमला। मिलिटेंटों ने बांडीपुरा के शाहगुंड हाजिन में मोहम्मद शफी नामी शख्स को निशाना बनाया। मिलिटेंटों के हमले में मोहम्मद शफी की मौत हो गई। मोहम्मद शफी सोमो एसोसिएशन नायदखे के सदर थे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस महीने जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। दौरा खुसूसी हैसियत खत्म होने के बाद पहला दौरा है। सलामती सूरत हाल का जायजा और तरक्याती मनसूबों का कर सकते हैं इफ्तिताह। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ श्रीनगर और जम्मू में कांग्रेस का एहतजाज। यूपी हुकूमत की हटधर्मी के खिलाफ नारेबाजी। किसानों से भी किया गया इजहार गांधी। कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में जलाबारी से हुआ काफ़ी नुकसान। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन ने मुतासरीन से की मुलाकात। PDP ने भी मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा देने की मांग की। पुंछ में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के 35 तलबा और प्रिंसिपल कोविड से मुतासर। स्कूल को 5 दिनों के लिए कर दिया गया बंद। मुतासरीन घर पर आइसोलेट। पीर के रोज पुंछ के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रसाना में RAT टेस्ट में 7 स्कूली बच्चे मुस्बत पाए गए थे। स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया। तमाम बच्चों को फौरी होम क्वारंटीन कर दिया गया। मेडिकल कोर्सेज में ऑल इंडिया कोटा मुतारफ करने के खिलाफ श्रीनगर और डोडा में तलबा का एहतजाज। मुतल्लिका फैसला वापस लेने का किया मुतालबा। करियर मुतासर होने का जाहिर किया खदशा। अखनूर के गांव में लोगों ने अपनी मदद आप के जरिए तामीर किया पुल। इंतजामिया की गैर संजीदगी से लूब नाला मुस्तकिल पुल बनाने का किया मुतालबा। IPL के पहले मैच में उमरान मलिक के मुजाहरे से सभी खुश। उमरान के वालिद ने अपने बेटे पर जताया फख्र। बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान का नाम रोशन करने की जाहिर की उम्मीद। जिला डोडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के MBBS स्टूडेंट्स ने जोरदार एहतजाज किया। स्टूडेंट्स ने मांग की कि MCI उस नोटिफिकेशन को वापस ले। नवरात्रि त्यौहार के लिए वैष्णो देवी मंदिर को खुशबूदार फूलों से सजाया जाता है। त्रिकोटा हिल्स पर वाक़ मंदिर की गुफा को मुनफरद फूलों से आरास्ता किया जाता है, जिससे पूरा माहौल मुअत्तर हो जाता है और मंदिर की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। इस तरह के फूल माता वैष्णो देवी श्राइन को शानदार बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ हिस्सों से फूल भी यहाँ लाए जाते हैं। वैष्णो देवी मंदिर की फूलों से बेहतरीन सजावट की गई है।
लोकसभा रुकन जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी ने जिला शोपियां का दौरा किया। बड़े तरक्याती मंसूबों, फ्लैगशिप स्कीमों पर अमल दरामद का तफसीली जायजा लेने के मकसद से उन्होंने ये कदम उठाया। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए इंसाफ एस सिंह बघेल का कहना है कि आवाम के घरों तक सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना मरकजी हुकूमत की तरजीह है। मरकजी वज़ीर ने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत राजौरी का दौरा किया। ममलिकती वज़ीर कानून व इंसाफ एस पी सिंह ने कहा कि यूपी में योगी राज में सबको इंसाफ मिलेगा। उन्होंने ममलिकती वज़ीर दाखिला के बेटे की कार से किसानों को रौंदने के वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा कि वो महज इल्ज़ाम है। शशस्त्रगाम गांव में स्कूल की इमारत बनाने की मांग डीसी ऑफिस अनंतनाग के हाथ में, गांव वालों का एहतजाज। सैकड़ों स्टूडेंट को लंबा सफर करने दूसरे गांव जाना पड़ता है। जिला शोपियां में एक नवी जमात की तालिबा पर फेंका गया तेजाब। तालिबा को श्रीनगर के SMHS अस्पताल में कराया गया दाखिल। शोपियां पुलिस कर रही है तहकीक। उन सिटी के बस स्टैंड पर एक नौजवान पर एसिड से हमला किया गया, जिसे नामालूम शख्स ने बेदार मंडी के रहने वाले जुल्फकार अहमद पर तेजाब फेंक दिया, जिसके नतीजे में वो बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे फौरी राजा सुखदेव सिंह अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुणे की NGO 31 अक्टूबर को करगिल में मैराथन मुनक्किद करेगी। 2 साल के वक्फे के बाद तंजीम की तरफ से फिर होगा इवेंट। लद्दाख स्काउट्स टीम ने पहला LG हॉर्स पोलो कप जीत लिया है। पोलो ग्राउंड कोशान में खेले गए फाइनल मुकाबले में लद्दाख टीम ने हिमालय बी को शिकस्त दे दी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुनक्किदा इस टूर्नामेंट में लद्दाख भर से 14 टीमों ने हिस्सा लिया। लद्दाख की कल्चरल एंड ट्रेडिशनल सोसाइटी के मकामी फनकारों ने ताउन से NHPC के CMD ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम की मेजबानी की। चौके चौरा अखनूर में विलेज डिफेंस कमेटी के अरकान के लिए ट्रेनिंग कैंप मुनक्किद किया गया। व्हाइट नाइट कोर के ज़ेर-ए-इत्माम इंडियन आर्मी की क्रॉस सोर्ड्स डिवीजन ने इस तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया। फौज की निगरानी में हथियार चलाने की तरबियत भी फराहम की गई। हंदवाड़ा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक रोज़ा वर्कर्स कन्वेंशन। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने किया खिताब। पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करने पर दिया जोर। पुलवामा पुलिस ने चोरी की 3 वारदातों को हल किया। लाखों रुपए नकदी और सोने के जेवरात बरामद किए। 4 चोर गिरफ्तार। जिला डोडा में सड़कों की तामीर के कामों पर लगाई गई कंपनियों के तर्ज अमल के खिलाफ लोगों ने जबरदस्त एहतजाज किया। मरम्मत खेलानी रोड पर धरना देते हुए इन लोगों ने एप्को E5 रेडिसिडी कंपनियों के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। बांडीपुरा में पुलिस ने संभल ब्लॉक के BDC चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया। BDC चेयरमैन पर अपनी एक रिश्तेदार खातून को अगवा करने का इल्जाम है। पोषण माह के सिलसिले में सिंहपुरा में जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद। आंगनबाड़ी वर्करों और सुपरवाइजरों ने शिरकत की। जानकारी के लिए ग़िज़ाई अजनास के स्टॉल भी लगाए गए। म्यूनसिपल कमेटी मटन के काउंसलर राकेश कौल का बयान। वार्ड में तामीर व तरक्की को लेकर इंतजामिया पर गैर संजीदा होने का इल्जाम। DC अनंतनाग व दीगर मुतल्लिक़ा महकमों से मुदाखलत की अपील। महकमा सेहत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने डिविजनल कमिश्नर जम्मू के हमरा विजयपुर में ज़ेर तामीर एम्स के मकाम का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों के साथ एक मीटिंग की और प्रोजेक्ट की तफसीलात हासिल की। भद्रवाह में वज़ीर आज़म की तरफ से जारी राब्ता अम्मा के प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने की काविशें जारी हैं। आवाम की तरफ से मरकजी वज़रा को नुमाइंदगियाँ पेश करने के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन डोडा ने आवामी नुमाइंदों की मीटिंग तलब की थी। पुंछ पुलिस स्टेशन की पुलिस पार्टी ने नाका चेकिंग के दौरान 9 से 10 ग्राम चरस मुशाबे शय बरामद की। कलाई ब्रिज के करीब मकसूद अहमद को पकड़ा गया। मुलजिम को गिरफ्तार करके NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली गई। सदियों पुराना चश्मा लोगों और सरकार की अदम तवज्जोही का शिकार। कुंजर के दारहामा में मौजूद है यह चश्मा। इस चश्मे से कई गांवों को पीने का पानी फराहम होता था। जिला पुलवामा के गडोरा इलाके में 2014 के सैलाब से खेल के मैदान तबाह होते। अब तक नहीं हो सकी है मैदान की तजदीदकारी। मकामी खिलाड़ी अब अज खुद इसकी मरम्मत करने की कर रहे हैं कोशिश।
इंदर कल्चरल फोरम संबल सोनावारी की जानिब से एक हुसैनी मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया। मुशायरे में वादी के अतराफ़ व अकनाफ़ से आए शोरा ने शिरकत की। मुशायरे के दौरान 2 किताबों की रस्मी रहनुमाई भी अंजाम दी गई। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने फौज के 7 सेक्टर के इश्तराक से करागोन ऋषिपुरा में एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया। इस दौरान डिजिटल साक्षरता के हवाले से जानकारी फराहम की गई। लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिग्री कॉलेज कुलगाम के इश्तराक से सीनियर सिटीजन के हवाले से एक जानकारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकला, कॉलेज इंतजामिया और तलबा ने हिस्सा। तहसील इंतजामिया पामपुर की जानिब से तहसील ऑफिस में इनकम सर्टिफिकेट और स्कॉलरशिप मेला मुनक़्क़िद किया गया, जिसके तहत 1000 से ज़्यादा बच्चों में इनकम सर्टिफिकेट तक़सीम किए गए। महकमे यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज जोनल एजुकेशनल ऑफिस अवंतीपुरा और महकमे RDD ने कस्बा अवंतीपुरा में सफाई अभियान चलाया। इस मौके पर दफातर मजहबी मकामात की सफाई अंजाम दी गई। जिला शोपियां में भेड़ों की अफजाइश मजीद यूनिट कायम किए गए हैं। मवेशी पालन के जरिए मईशत को बहाल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जिला शोपियां में भेड़ पालने के 8 नए यूनिट कायम किए गए। ट्राइबल सब प्लान करगिल के तहत किसानों के लिए तरबेती व आगाही प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। यहाँ बीजों की तकसीम के हवाले से उमूर तय किए गए। द्रास ब्लॉक के तमाम पंच और सरपंच इस दौरान मौजूद रहे। बांडीपुरा के हाजन बंगर मोहल्ले में आग की एक हौलनाक वारदात में एक रिहायशी मकान खाकतर हुआ। फायर सर्विस महकमे के अलावा फौज ने भी आग बुझाने की कार्रवाई में हिस्सा लेकर आग को मजीद फैलने से रोक दिया। डोडा में कांग्रेस कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। उत्तर प्रदेश में सीनियर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ मोमबत्ती मार्च किया गया। एहतजाजियों ने योगी हुकूमत के इस्तीफे का मुतालबा किया। ADC चेयरमैन ने वाइस चेयरमैन व साबिक MLA के हमरा गंदू का दौरा किया। उन्होंने अवामी मसाइल व तरक्याती कामों का जायजा लिया। जम्मू आशा वर्कर यूनियन ने सेतु के बैनर तले हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों का कहना कि 2005 से लगातार दिन रात वो महकमे में अपना खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। कठुआ में बीजेपी ST मोर्चा की जानिब से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। कांग्रेस के कई कारकुनान ने बीजेपी में इस प्रोग्राम के दौरान शमूलियत अख्तियार कर ली। बीजेपी की जानिब से इन कारकुनान का बालहन इस्तकबाल किया गया। हर पंचायत हल्के में खेल का मैदान फराहम कराया जा रहा है। पूरे जिला शोपियां के खेल के 200 मैदान मिलेंगे। फिलहाल कई खेल के मैदान नौजवानों के हवाले कर दिए गए हैं, कुछ ज़ेरे तामीर हैं। लखीमपुर सानह पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। RSS और बीजेपी पर किया हमला, कहा मुल्क में जमहूरियत नहीं मुतलकुल अन्नानी है। राहुल प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाने की मिली इजाजत। अब दोनों महलूकीन के अहले खाना से करेंगे मुलाकात, साथ ही तमाम सियासी पार्टियां भी जा सकेंगी लखीमपुर। राहुल प्रियंका गांधी पहुंचे लखनऊ। निजी गाड़ी से लखीमपुर जाने की नहीं मिली इजाजत। राहुल ने एयरपोर्ट पर भी दिया धरना, कहा अपनी ही गाड़ी से जाऊंगा लखीमपुर। लखीमपुर सानह पर PM मोदी ने CM योगी से की बातचीत। योगी आदित्यनाथ से मांगी मामले की तफसीलात। लखनऊ में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के खिलाफ लगे पोस्टर्स और बैनर्स। सिख दंगों को लेकर लगाए गए हैं पोस्टर्स। सिख फसादात के जिम्मेदारों की नहीं चाहिए हमदर्दी। राहुल गांधी पर संबित पात्रा का पलटवार, कहा राहुल गांधी फैला रहे हैं भरम, अपनी पार्टी के साथ बचाने की है महज कोशिश। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुए लखीमपुर के कसूरवार। किसानों को नहीं बल्कि जमहूरियत को कुचला गया। फिर मोदी जी किस आज़ादी का मना रहे हैं जश्न। पंजाब के साबिक वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली का करेंगे दौरा। PM मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। ज़रूरी क़वानीन और पंजाब की सरहदी सूरत हाल पर तबादला ख्याल मुमकिन।
उत्तर प्रदेश में इंतखाबात के वक्त हुकूमत की जानिब से मुलाजमतों के इश्तिहार जारी किए जाने पर कांग्रेस ने शिवराज सिंह हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस ने हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जब भी रियासत में इंतखाबात होते हैं, नौजवानों को गुमराह करने के लिए इश्तिहार तो जारी किए जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी पुर नहीं किया जाता है। एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने बीजेपी हुकूमत पर निशाना साधा। नवाब मलिक ने यूपी हुकूमत से पूछा कि अपोजिशन लीडरों को लखीमपुर खीरी जाने से क्यों रोका जा रहा है, हुकूमत क्या छुपा रही है। मुंबई ड्रग्स मामला, एनसीबी ने की मजीद गिरफ्तारियां। आज सुबह मुंबई के बरसवा इलाके से एक और मुलजिम की हुई गिरफ्तारी। अब तक 17 अफराद हो चुके हैं गिरफ्तार। आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 15 रुपए का इजाफा। नई कीमतें आज से लागू। पेट्रोल और डीजल के दाम हुए बेलगाम। पेट्रोल फी लीटर 30 पैसे और डीजल 35 पैसे हुआ महंगा। मुल्क के कई शहरों में 108 रुपए से ज्यादा मिल रहा है पेट्रोल। कानपुर में 2 दिन कबल फजलगंज थाना इलाके में शौहर, बीवी और 12 साल के बच्चे का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद शहर में 24 घंटे में हुए 5 कत्ल से हर तरफ सनसनी फैल गई थी। ताहम पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए 48 घंटों के अंदर डीसीपी क्राइम सलमान ताज की क़यादत में कत्ल की वारदात का खुलासा कर दिया। अदाकार अरविंद त्रिवेदी का 82 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। अरविंद त्रिवेदी ने रामानंद सागर की सीरियल रामायण में रावण का किरदार अदा किया था। 90 की दहाई में बनी यह सीरियल काफी मकबूल हुई थी। अरविंद त्रिवेदी काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। चर्चों में बच्चों के जिनसी इस्तेसाल के मामला संगीन है, जिससे आम क्रिश्चियन के कलीसिया पर एतमाद को धक्का पहुंचता है। दुनिया भर में इस नौइयत के कई वाकयात सामने आ चुके हैं। कैथोलिक चर्च के अहलकारों के खिलाफ बहुत से इल्जामात व मुकदमात भी जेर समात हैं। दुनिया के कई मुल्कों में सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के हवाले से बहस व मुबाहिसा का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की तलकीन सारिफीन को की जाती है। समाज व माशरे में इसके मुस्बत और मनफी पहलुओं पर भी मुख्तलिफ हलकों पर बातचीत होती है। नाज़रीन, ये राहुल गांधी इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। लखीमपुर खीरी पर काफ़ी सियासत गर्मा चुकी है। पहले तो राहुल गांधी को लखीमपुर खीरी जाने की इजाज़त नहीं मिली। जब इजाज़त मिली तो एयरपोर्ट पर ही बड़ी तादाद में कांग्रेस के हिमायती, राहुल गांधी के हिमायती पहुंच गए और उन्हें निजी गाड़ी में जाने की इजाज़त नहीं मिली। इसको लेकर राहुल गांधी ने वहीं पर बहस व तकरार की, धरना दिया कि वो अपनी ही निजी गाड़ी में लखीमपुर जाना चाहते हैं। ये तस्वीरें लखनऊ एयरपोर्ट की हैं, जहाँ से राहुल गांधी लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो रहे। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ इंतजाम किए गए थे। काफ़ी सियासत इस पर हुई। लखनऊ से सीतापुर जा रहे हैं राहुल गांधी और वो प्रियंका गांधी से भी मिलेंगे। प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी को लखीमपुर जाने की इजाज़त मिली है, जिसके लिए राहुल गांधी अब सीधे सीतापुर जाएंगे। ये एयरपोर्ट के तस्वीर हैं जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। महंगाई के बोझ से आम आदमी की कमर टूट रही है। ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल 107 रुपये 9 पैसे और डीजल तकरीबन 100 रुपये यानी 99 रुपये 75 पैसे हो गया है। गैर सब्सिडी गैस की कीमत 15 रुपये महंगी हो गई है। तेलंगाना के जिला पेद्दापल्ली में सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक शख्स हलाक और 16 अफराद जख्मी हो गए। हादसा आज सुबह की अवलिन सातों में मंथनी मंडल के एटलासपुर के करीब पेश आया। बताया जा रहा है कि बेकाबू कार ने आरटीसी बस को टक्कर दे दी। कार और बस सड़क से नीचे गिर गए। आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन एच नदीम अहमद ने करनूल उर्दू लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर का दौरा किया। तलबा से मुलाकात करके तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि आने वाले दिनों में उर्दू जबान की तरक्की के लिए अहम फैसले लिए जाएंगे। करनूल एमएलए हफीज खान ने मुख्तलिफ बीमारियों के बेहतर इलाज के लिए सीएम रिलीफ के चेक्स तकसीम किए। उन्होंने 12 अफराद में 8,04,000 से ज्यादा चेक्स तकसीम किए।
रुकन असम्बली कर्नूल हफीज खान ने कहा कि अनजानी वाईएस राजशेखर रेड्डी ने हर फर्द को बेहतर इलाज फराहम करने के लिए आरोग्यश्री स्कीम शुरू की थी। इससे अवाम आज भी फायदा उठा रहे हैं। राजस्थान के जिला भरतपुर के कई थानों की जीपें खराब हालत में हैं। जीप को धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ता है। अगर पुलिस की गाड़ी की हालत ऐसी होगी तो मुजरिम कितनी जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होंगे, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इटली के लिए हुए रवाना। बिरला जी 20 ममालिक के स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। ओम बिरला हिंदुस्तानी डेलीगेशन की क़यादत कर रहे हैं। माउंट आबू शहर में सीआरपीएफ की जानिब से जाने वाली सड़क पर 11 केवी लाइन अचानक गिरकर घर के करीब गिर गई, जिसकी वजह से 2 नौजवान मोटरसाइकिल समेत जलकर खाक हो गए। चोरो पुलिस ने 12 घंटों के अंदर न सिर्फ दोहरे कत्ल का खुलासा किया बल्कि कत्ल के मुलजिमान को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया। राजस्थान के अलवर में रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अलवर के रेवाड़ी में नामुकम्मल रिहायशी फ्लैट्स को लिया अपने कब्जे में। सरू आवास हाउसिंग लिमिटेड के 906 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट लिया कब्जे में। 2014 से सिर्फ एक ही ब्लॉक का काम शुरू किया गया था। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर अच्छी खबर। यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की महदूद तादाद को किया गया खत्म। नैनीताल हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। टोंक में एक 15 साल लड़के पर 3 से 4 हमलावरों ने चाकू से हमला किया। लड़का इस हमले में बुरी तरह जख्मी हुआ, जिसे के इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। रिश्तों को शर्मिंदा करने का एक मामला राजस्थान में रिश्तों को शर्मिंदा करने का एक मामला राजस्थान में सामने आया है। नाथ इलाके के डंगेला में एक बेटे ने पैसे न देने पर बाप का गला दबाकर कत्ल कर दिया। राजस्थान में एक खातून ने अपने शौहर पर अपनी बेटी के साथ मारपीट और जिस्मानी ज्यादती का लगाया इल्जाम। पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। जयपुर पोक्सो कोर्ट ने सुनाया तारीखी फैसला। नाबालिग के गुनहगार को 7 दिन के अंदर मुजरिम करार दिया और इसे 20 साल की कैद और 2 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। भरतपुर में स्कूल से एक नाबालिग को अगवा करने आए नौजवान को स्कूल इंतजामिया ने पकड़ा। नौजवान को किया गया पुलिस के हवाले, पूछताछ जारी। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जारी घर घर सर्वे मुहिम के तहत महकमे सेहत की 693 टीमों ने 16,252 घरों का सर्वे किया। इस दौरान घरों में लार्वा मिलने पर तकरीबन 80 लोगों को दिया गया नोटिस। मेडिकल डिपार्टमेंट की जानिब से मंगल को बांसवाड़ा के मुस्लिम कॉलोनी इलाके में एक आउटरीच कैंप का इनेकाद किया गया। लोगों की गई तशखीस, लोगों को मिली राहत। राजस्थान के उलपुर गांव में 8 फुट लंबा अजगर गाड़ी में पाया गया। गाड़ी में अजगर मिलने से इलाके में सनसनी। अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।